सिंध की ख्वाहिश ये ज़रूर हो सकती है, यानी कि पीपल्स पार्टी की, सिंध की तो नहीं, कि जी सराइकी सूबा बना दें, जीबी को सूबा बना दें, इस्लामाबाद को सूबा बना दें, लेकिन सिंध को सूबा ना बनाएं। तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम हाजिर हैं, हमारे साथ बात कर लीजिए। तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है बज़ाहिर। उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था। एक कंट्रोल मीडिया है पाकिस्तान में, मीडिया की आज़ादी, और हम सहाफ़ी भी अंधे गूंगे बहरे बन के बैठ गए हैं। बाकी पॉलिटिशियंस को गालियां देने का जितना पाकिस्तान में इजाजत है इतना किसी को नहीं है। सामने फेस है और पीछे जो चला रहे हैं वो ज्यादा कसूरवार है। सामने फेस है, वो बेल आउट है, उनको कुछ भी नहीं है, वो दूध से धुले हुए। जो पार्टी इक़्तिदार में बैठी हुई है उसके लिए पापड़ बेल के आई है, बड़े बड़े समझौते करके आई है, ये बहुत बहुत कास्ट दे के आई है। बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देखें प्रोग्राम खबर क्या है और रोजाना की तरह मेरे साथ मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। पहले मौजू, तहरीक इंसाफ को क्या वाकई ही हल्की फुल्की ब्रीदिंग स्पेस मिलना शुरू हो गई है? ये जब से सूबों की बाज़गश्त हुई है, आईनी तरमीम का मामला है, और ये शुनीद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद सूबे बनाने में रिलेक्टेंट है, 28वीं आईनी तरमीम हो या 29वीं, और इस तरीके से तहरीक इंसाफ का शायद कोई दाव लग सकता है। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ पहलुओं से थोड़ी सी स्पेस मिलना शुरू हुई है। किन किन पहलुओं में, किन किन रास्तों पे, किन किन तरीक़ों से स्पेस मिल रही है, इसके हवाले से भी MB सोमरो साहब से गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जजेस की जो तैनाती के नोटिफिकेशन जो है वो रुका हुआ था, आज वो नोटिफिकेशन साइन कर दिया सदर साहब ने। और MB सोमरो साहब के बकौल के सुबह उन्होंने हाई कोर्ट की हेयरिंग शुरू होने से पहले ही नोटिफिकेशन साइन कर दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हेयरिंग हुई तो उसमें फिर ये कि उस समात को रोक दिया गया जब तक वजारत कानून नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, उस वक्त तक समात में वक्फा कर दिया गया। इस नहज पे ये मामला क्यों आए, इसके पीछे कहानी क्या थी, कितने जजेस तैनात किए गए, किन किन सूबों की हाई कोर्ट्स में तैनात किए गए, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। MB सोमरो साहब, सबसे पहले जब से सूबों की बाज़गश्त का मामला है और पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं, सिंध सूबे तक बनाने को तैयार नहीं, सिंध की ख्वाहिश ये ज़रूर हो सकती है, यानी कि पीपल्स पार्टी की, सिंध की तो नहीं, कि जी सराइकी सूबा बना दें, जीबी को सूबा बना दें, इस्लामाबाद को सूबा बना दें, लेकिन सिंध को सूबा ना बनाएं। तो हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम हाजिर हैं, हमारे साथ बात कर लीजिए, क्योंकि उनका भी तो यहीं से कोई गुफ्तगू का या बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। अब आप ये कह रहे थे कि इस गुफ्तगू के बाद शहर इक़्तिदार में जब ये गुफ्तगू हुई, तहरीक इंसाफ को कोई स्पेस मिलती हुई नज़र आ रही है बज़ाहिर। किस किस्म की स्पेस आपने देखी? नहीं, बाजार नहीं, बिल्कुल मिल रही है। मतलब मैंने गुज़श्ता हफ्ते डेढ़ से मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो पहले PTI पर गैर एलानिया पाबंदी थी और वो बहुत सारी चीज़ें उनकी किल होती थी, जो ख़ास तौर पर इमरान खान की हाज़िरी और मुख्तलिफ मामलात में किल किधर होती थी दिखाया था मीडिया में। अच्छा, ठीक है। दिखाया जाता था, बहुत महदूद पैमाने पर दिखाया जाता था, उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था। एक कंट्रोल मीडिया है पाकिस्तान में, मीडिया की आज़ादी हमारे ओनर्स ने बेच डाली है, और हम सहाफ़ी भी अंधे गूंगे बहरे बन के बैठ गए हैं, और हमारी तंजीमें जो उनको करना था वो उन्होंने करना छोड़ दिया है, उन्होंने किसी और धंधे में लग गई है। तो वह हम अपने मौजू पे आ रहे हैं। लेकिन सही बात सुने, एक जान की मान पाओ तो जी, बात ये है कि अगर आज़ादी सलब हो चुकी, हम अंधे गूंगे बहरे हो चुके, तो जितने प्रोग्राम हमने किए हैं, हमारे प्रोग्राम नशर भी हुए हैं, हमें किसी ने रोका भी नहीं है, मसला है हमने, और लेकिन हमने की दस्तावेजी सबूत के साथ। तो दस्तावेजी सबूत के साथ तो सहावत करने में कोई मुमानत नहीं है ना जी। मसला ये है, जो नेशनल मीडिया है ना, जिनमें इसको ज़्यादा अहमियत देनी है, इसको नहीं देनी है, उस तरह की रिपोर्टिंग अलग है ना। हम वो तो नहीं करते ना काम। प्रोग्राम ख़ास तौर पर जिनकी रेटिंग है, किसको ज़ीरो करना है, किसी को हीरो करना है, ये करवाए जाते हैं ना। चले, ये तो हर दौर में हुआ है। और क्या हर दौर में हुआ है। डी चौक में जो धरना था, 200 लोग मौजूद थे, फिर भी कहा जाता था ना
इसको दिखाना है, हर दौर में हुआ ना, तो दिखाना है ना। हम ये कह रहे हैं हर दौर में हुआ। तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, हमने मीडिया मैं की कह रहा हूं आजादी कि भेज दी है। ये तो आप कह सकते हैं कि हर दौर में इस तरह हुआ, बाकी हर दौर में हुआ ना। जो ये सारी चीजें करते हैं उनके रेड एरिया में, उनको ना आप तंग करें। बाकी पॉलिटिशियंस को गालियां देने का जितना पाकिस्तान में इजाजत है इतना किसी को नहीं है। आप बाकी दुनिया पॉलिटिशियंस को तो आपको शाबाशी मिलेगी, नहीं, बाकी पॉलिटिशियन हुकूमत भी तो कर रहे हैं ना सर। आप खुद कहते हैं हाइब्रिड निजाम है, तो वो ज्यादा कसूरवार हैं जो सामने फेस है और पीछे जो चला रहे हैं वो ज्यादा कसूरवार हैं। जो सामने फेस है वो कसूरवार है, वो क्योंकि उन्होंने कंधे दिए हैं और जो पीछे उनको धक्का दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात तो सुने, बात वो सही, गुस्सा ना करे ना, मेरी गुस्सा ना करे ना, नहीं है, और गुस्सा वो ना दूध करे, से धुले हुए, गुस्सा ना करे, मेरी बात तो सुन ले। नहीं मतलब क्या, अब मेरी बात तो सुनो, गुस्सा ना करे। बात ये है, किसी को घर से जोर जबरदस्ती उठा के शानों से पकड़ के लाके उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मैं नहीं कह रहा, स्पीकर बन जाए, मैं नहीं कह, नहीं एक बंदा खुशी से इस्तेमाल होने को तैयार है तो उसको क्यों बेल आउट कर सकते हैं? पार्टी इक्तदार में बैठी हुई है उसके लिए पापड़ बेल के आई है, पापड़ बेल बड़े बड़े समझौते करके आई है, ये बहुत बहुत कास्ट दे के आई है, बात खत्म, पूरा जमहूरी इक़्तिदार बेच के आई है। सही गुजारिश समझे कि ये बाखुशी बारजा का निकाह है जो खुशी से दोनों घरों ने किया है, इसमें हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। अच्छा सिर्फ अब तहरीक इंसाफ नहीं तो नहीं, तहरीक इंसाफ भी तो खुशी से निकाह करने के लिए वेटिंग है ना, वो उस पे आ जाए, तहरीक इंसाफ पे आ जाए। मामले को कहां से कहां लेके गए अभी। अच्छा तहरीक इंसाफ पे आ जाए, बीच में अच्छा चलो तहरीक इंसाफ पे आ जाए। तो मैंने देखा कि हफ्ते डेढ़ से पीटीआई को के लिए मीडिया का जो रवैया है वो चेंज हुआ है। उसका सबसे बड़ा मिसाल है कल सीएम केपीके का हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू चला है, उसके बाद दूसरे टीवी चैनल्स तमाम बड़े एंकर से किया है। तो जो बड़े इदारे हैं, जो बड़े चैनल हैं उर्दू के, तो उनमें तकरीबन जैसे धरने का ऐलान डेट दी गई है 27 तारीख की, या इमरान खान की जो हाज़िरी आ रही है, या इन चीज़ों को वो ज़्यादा पहले डर के करते थे, मगर वो पहले से ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं थोड़ा बहुत बर्फ़ पिघलने लगी है, इब्तिदा में ही है, सारे मामलात क्लियर नहीं हुए मगर वो हुई है। और यही सबब है कि वज़रा को ये कहना पड़ा और हुकूमती हलकों से ये आया कि शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे। तो भाई कहीं नहीं जा रहा है तो आप क्यों वजाहतें कर रहे हैं? खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी भी ज्यादा सफाई ठीक है। तो ये इस तरह के मामलात वजाहतें देनी तब पड़ती हैं जब अच्छा, कुछ न कुछ हो। एक और चीज पे आपकी राय लूंगा, फिर हमने जजेस पे भी बात करनी है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, नेशनल लीडर हैं, पाबंद सलासल हैं, जो एक कैदियों के हकूक़ होते हैं वो देने चाहिए। और हमने देखा कि उनकी आंख का इशू था, उसकी पेम्स में सर्जरी वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट है, सर्जरी है या नहीं, या ट्रीटमेंट ज़रूर किया गया, बताया पेम्स के ऑफिशियल्स ने, आपको भी बताया, ऑफिशियली सबको बताया। इमरान खान साहब की तबीयत को लेकर एक दफ़ा फिर बाज़गश्त हुई है। अब मैं सवाल ये है कि जिस वक्त सियासी जमातों को रास्ता दिया जाता है ना, हमारे पास एक बड़ी जिंदा मिसाल मौजूद है। जी नवाज शरीफ साहब पाबंद सलासल थे, सिस्टम स्पेस देने को तैयार हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने काविश की, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी ख़राब हुई, प्लेटलेट्स का मामला हुआ, फिर वो सेहत याबी के लिए इलाज के लिए लंदन चले गए, फिर उसके बाद वो इलाज करवाते रहे, और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो फिर एयरपोर्ट पे उनकी बायोमेट्रिक भी करवाई गई। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब जेनरली बीमार नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रेसिडेंट है, तो इमरान खान साहब की सेहत तहरीक इंसाफ को ईजनेस करना, ये कहीं नवाज शरीफ के मामले में क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये कहीं मुमासलत तो नहीं है। नहीं, देखें आज
सीएम केपी के और सलमान अकबर राजा साहब ने ये बात कही है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जेल से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और हमें तसल्ली तब होगी जब उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए। उनकी बहनें कह रही हैं उनको फौरी हॉस्पिटलाइज किया जाए, दाखिल किया जाए और उनको उनके जो अपने ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनके तक रसाई दिया जाए। देखा जाए, देखें जेल में तो फरमाइशी डॉक्टर्स अपनी जगह पर, मगर ये तो इलाज तो प्रॉपर इलाज हर कैदी का भी हक है और उसका होना चाहिए। खान साहब का ऐसे नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा, मगर उस पर उनकी फैमिली, उनके चाहने वाले को भी एतमाद होना चाहिए। और दूसरा, वो आम आदमी नहीं है, वो आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ठीक हो गया, ठीक हो गया, और एक क्रिकेट के हीरो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। उनका समाजी काम भी है अपनी जगह पर। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। इलाज देने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल और ठीक है। वर्षा, बाकी देखें जो आप बात कर रहे थे ना, मैं आपको याद दिलाऊं, इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं थी, मगर अचानक जो असल ताकतें हैं उनमें मामला तय हो गए और नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल गई। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल वो प्लेटलेस पाकिस्तान में एक बड़ी, पाकिस्तान की अवाम को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं सारी जमातों के, बिल्कुल ठीक है, वो प्लेटलेस गिरते हैं, उनका इलाज पाकिस्तान में कराना पसंद नहीं करते, उनका इलाज बाहर से होता है, मुख्तलिफ चीजों का इलाज बाहर से। भी बहुत सारे पॉलिटिशियन, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, अशराफिया का मामला और है, बदहाल अवाम का मामला और है, लेकिन सही हमारे पास टाइम थोड़ा है ना, उनका पानी पीने का पाना भी पानी बाहर से आता है, बाहर से आता है, टाइम थोड़ा है, बल्कि उनके कुत्तों का भी खाना बाहर से, बिल्लियों का भी बाहर से। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नोटिफिकेशन फाइनली आज हो गया। ये क्यों इतनी डिले हुई जरदारी साहब ने, क्यों की? आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ तो सुबह 8 बजे केस साइन कर दी। मेरा अपना ख्याल है, देखें, और टोटल कितने जजेस हैं जल्दी से? और तकरीबन कुछ जजेस, एडिशनल जजेस अक्सर तौर पे लोग 19 के करीब लगाने थे, बाकी कुछ जज मुस्तकिल करने थे, किसी का एक टेन्योर में इजाफा करना था कुछ महीनों का, तो 25 के करीब जज थे, वो रुके हुए थे। ठीक है। और आला सारे हाई कोर्ट्स के जज थे। ठीक है। तो वो एक जुलाई के एंड में कोई मामला शुरू हुआ था, जुडिशल कमीशन ने सिफारिशात भेजी थी, वो नहीं हो रहा था। एक मरतबा तो जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब भी रखी गई, वो मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि सर साहब ने उसकी अप्रूवल नहीं दी, तो मसला हो रहा था। अब इसका जो तनाज़िया खड़ा हुआ ना, तो एक मामला खड़ा हुआ, आपको पता है कि ये खबरें आई कि लॉ मिनिस्ट्री सोच रही है कि सदर साहब भले अप्रूवल ना दें, जो टेन्योर है, समरी की मुद्दत है, वो गुजर गई है, हम अपना नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। देखिए, कानूनी मामलात में नहीं पड़ते, मगर इसके पॉलिटिकल बहुत सख्त असरात होते अगर ऐसे होता। मैं बताऊं क्यों। देखिए, इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पे भड़क जाते हैं। अब पीपल्स पार्टी को हुकूमत के साथ खड़ा रखने के लिए एक ही बंदा है, आसिफ जरदारी। अगर आसिफ जरदारी की मंजूरी ना देने के बावजूद लॉ मिनिस्ट्री उसका नोटिफिकेशन कर देती, तो मतलब आसिफ जरदारी की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर आसिफ जरदारी को कौन मनाता, फिर पीपल्स पार्टी कैसे निजाम? आसिफ जरदारी साहब ने डिले क्यों किया? तो देखें, अब जो इंटरप्रिटेशन हो रही है, मेरे हिसाब से जो दिनों की मुद्दत लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बिलों की समरी के हवाले से लिखी। सर, डिले क्यों हुआ? जाहिर ये कुछ, अब जजेस के कंडक्ट पर हम बात नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में, जाहिर ये कुछ इख्तलाफात होंगे, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब फिर साइन क्यों किए? बता रहा हूँ, वो हो सकता है मामलात ऊपर नीचे हो गए हों, सीधे मामलात हो गए हों, ठीक वो है, आपको नहीं बताया गया हो, मगर ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह को सवेरे 8:30 पौने 9 बजे के, मतलब 9 बजे दफ्तर का सरकारी काम शुरू होता है, ऑफिस टाइम है, मगर
9 बजे से पहले पहले ऐवान सदर के तर्जुमान ने जजेस की मुकर्ररी की मंजूरी सदर साहब ने दे दी, ये ऑफिशियल अलामिया जारी कर दिया ठीक था। हो गया। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री ने आज कर दिए सारे के ठीक सारे। हो गया। तो ये इख्तलाफात जाहिर ये इतने दिन रुके गए, इख्तलाफात थे, कुछ जजेस के मामलात आ रहे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है क्योंकि अब वो जज लग गए हैं, वो मैं जज के ठीक हो किरदार पर बात। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया एमबी सोमरो साहब आपका। नाज़रीन, जजिस का मामला हो, आईनी तरमीम का मामला, सियासी हुकूमत बनाने का मामला हो, या कोई भी अपने आप को एहतसाब के अमल से बाहर निकालने का मामला हो, इस्तिस्ना का मामला हो, ये अशराफिया, ये हुक्मरान ये आपस में ले दे कर लेंगे। बदहाल अवाम को खुशहाल करने का मामला हो तो फिर हर चीज़ के ऊपर एतराज़ होगा। काश जिस तरीके से जरदारी साहब ने डिले किया, फिर ऐसी कौन सी किदर सिंगी थी कि उनका मामला हल हो गया और उन्होंने सुबह 8 बजे सिग्नेचर कर दिए। ये अपनी जगह पे सवाल का जवाब आना चाहिए, लेकिन ये क्यों हुक्मरान सारे बैठ के इस बात पे तैयार नहीं होते कि हम अवाम की खुशहाली के लिए एक मरबूत और पायदार बलदियाती निज़ाम लेके आएंगे, क्योंकि इनके अपने डेरे वीरान हो जाते हैं। और ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, ये सिर्फ अपने ताई है, अपनी लेन देन पे और अपने मामलात के ऊपर। अगर 1 मिनट दो, एक जुमला बोले फिर मैंने वाइंड अप करना। प्रोग्राम कर रहे हैं हम, एक वाकया हुआ है पिंडी में। जी जी, वो शायद पीटीआई के लिए अच्छा नहीं होगा। वो जो पीटीआई के लिए जो मामलात बनते नजर आ रहे थे, ये वाकया वो मोहम्मद हुसैन नामी जो बंदा जी, जिसको वो कह रहे जिसने हैं अटैक कि किया, वो उसने फायरिंग की है जी ठीक, जवाबी फायरिंग में वो मारे गए हैं। और पुलिस जराए कह रहे हैं कि वो पीटीआई के सरगर्म लोग थे, वो मुख्तलिफ जलसों में रहे हैं, ठीक और एक फौजी जख्मी भी हुआ है। तो ये अगर ये वाकया पीटीआई के लिए कोई अच्छा नहीं है। पहले ही 9 मई का वाकया उनके गले पड़ा हुआ है, गले पड़ा हुआ है। और ये तो बहरहाल इस वाकये की भी मजीद चीज़ें सामने आएंगी तो कल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।